दोस्तों, आप अगर एक इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का कंपैरिजन देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा रेंज प्रोवाइड करने वाली मंत्रा की तरफ से सुपर कार्गो, और दूसरा है महिंद्रा की तरफ से आने वाला जोर ग्रैंड। महिंद्रा फिलहाल मार्केट का लीडर है, तो इसकी तरफ से आने वाली ए ऑटो रिक्शा और सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर क्या डिफरेंस रहा है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे। जाने से पहले शाबू हिल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा और जोर ग्रैंड के बीच में फुल कंपैरिजन। तो दोस्तों, इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का मेन परफॉर्मेंस और डिफरेंस हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप इन ऑटो रिक्शाओं के बारे में फुल जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की इंडिविजुअल फुल डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आई कार्ड में लिंक दे दूंगा दोनों के भी, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियोस को आप देख के जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर मिलने वाले वेरिएंट से ही शुरुआत करते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर तीन वेरिएंट्स आते हैं। एक पिकअप ट्रक आता है और दो कंटेनर के साथ आते हैं, जो कि स्मॉल कंटेनर होता है। दोनों का लगभग 140 क्यूबिक फीट, और जो बड़ा कंटेनर है वो 170 क्यूबिक फीट के साथ आता है। इन दोनों के अंदर भी लगभग सेम क्यूबिक फीट ये ऑफर कर रहे हैं। और इन दोनों के अंदर मिलने वाले बेसिक डायमेंशंस देखा जाए तो सुपर कार्गो 2350 mm व्हील बेस 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। वहीं पे जोर ग्रैंड 2200 mm व्हील बेस और 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। और इन दोनों के अंदर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो लगभग इन दोनों के अंदर भी स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी के साथ बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है इन दोनों के बीच में। और हम पिकअप ट्रे के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को इस कंपैरिजन में ले रहे हैं, तो बेसिकली हम ट्रे का साइज देखा जाए तो सुपर कार्गो में ट्रे का साइज लेंथ 6.2 फीट और वेड्थ 4.7 फीट, हाइट 1.1 फीट के साथ आती है। वहीं पे जोर ग्रैंड के अंदर लेंथ 6 फीट, वेड्थ 4.5 फीट, हाइट 0.9 फीट यानी लगभग 1 फीट के साथ आती है। डिफरेंस देखा जाए तो भी हमें सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर पिकअप वैन का ट्रे थोड़ा ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इन दोनों के अंदर मिलने वाले पेलोड कैपेसिटी ऑफिशियल तौर पे देखा जाए तो सुपर कार्गो में 580 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिलता है, जोर ग्रैंड में 506 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिलता है ऑफिशियल तौर पे। अनऑफिशियल तौर पे इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इसके अंदर वेट लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वेट ज्यादा बताया है सुपर कार्गो में, तो थोड़ा और ज्यादा ही डाल सकते हैं जोर के कंपैरिजन में। और ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो सुपर कार्गो फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर साइड ड्रम ब्रेक के साथ आती है। वहीं पे जोर ग्रैंड हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक के साथ आती है फ्रंट और रेयर के अंदर, जो कि रेगुलर ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है जोर ग्रैंड के अंदर। अगर सस्पेंशन देखा जाए तो सुपर कार्गो में फ्रंट में डबल लीडिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, वहीं पे रेयर साइड रिजिड एक्सेल विद लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। और जोर ग्रैंड के अंदर फ्रंट में हेलिकल स्प्रिंग और हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर मिलते हैं, रेयर साइड रबर स्प्रिंग हाइड्रोलिक डंपेयर के साथ तो मिलते हैं। सस्पेंशन के मामले में थोड़ा बहुत तो महिंद्रा के अंदर कंफर्ट से ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हाइड्रोलिक डंपेयर मिल रहा है जो स्मूथ सस्पेंशन होता है लीफ स्प्रिंग के मुकाबले में। तो आप देखते हैं इन दोनों के अंदर मिलने वाले परफॉर्मेंस। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो सुपर कार्गो में 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, जोर ग्रैंड में 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अगर मोटर की देखा जाए तो सुपर कार्गो में एडवांस पीएमएस मोटर दी जा रही है, वहीं पे जोर ग्रैंड के अंदर पीएमएस मोटर ही मिलती है। इसके अंदर ये लॉन्च होके भी बहुत टाइम हो गया है, तो इसके अंदर ज्यादातर काम नहीं किया गया। जो मोटर शुरुआत में लॉन्च के वक्त मिली थी उसी मोटर को अभी कंटिन्यू करा गया है। और इस मोटर से मिलने वाले पावर की बात की जाए तो सुपर कार्गो में 12 किलोवाट की पीक पावर 70 Nm का टॉर्क मिलता है, और जोर ग्रैंड के अंदर 12 किलोवाट की पीक पावर तो मिलती है लेकिन 50 Nm का टॉर्क मिलता है। इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो सुपर कार्गो में 12.7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, और जोर ग्रैंड के अंदर 11.5 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। और अगर इन दोनों के अंदर मिलने वाले रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों कंपनी ने भी सर्टिफाइड रेंज और टिपिकल ड्राइविंग रेंज दोनों को भी क्लेम किया है। तो सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर 200+ किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिलती है, और टिपिकल ड्राइविंग रेंज 160 किलोमीटर की मिलती है। वहीं पे जोर ग्रैंड के अंदर 158 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज, 90 किलोमीटर की टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम की गई है। और इस रेंज को देने के लिए बैटरी सिस्टम दोनों के अंदर डिफरेंस रहा है। सुपर कार्गो में हमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, जो कि लेटेस्ट बैटरी मिलती है, लेकिन
जोर ग्रैंड के अंदर जो शुरुआती टोर में मिलता था लिथियम आयन, सिर्फ लिथियम आयन, वही बैटरी यहाँ पे दी गई है। अगर कैपेसिटी देखा जाए तो सुपर कार्गो में 13.5 किलोवाट की बैटरी मिलती है, जोर ग्रैंड के अंदर 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इन दोनों के अंदर भी ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है। सुपर कार्गो को चार्ज करने में 4 आवर्स 45 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में, वहीं पे जोर ग्रैंड के अंदर बैटरी छोटी है तो 4.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और इस परफॉर्मेंस के अलावा कंपनी से मिलने वाली वारंटी देखा जाए तो सुपर कार्गो पे मंत्रा 5 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रही है, वहीं पे जोर ग्रैंड पे महिंद्रा 5 इयर्स या 1,20,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रही है। दो वारंटी भी एक्सटेंडेड वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी अलग रहती है, 3 साल या 80,000 किलोमीटर पे स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है। इस वारंटी के अलावा कंपनी 1 ईयर रोड साइड असिस्ट जैसे सर्विस भी प्रोवाइड करती है, तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आप मोटा मोटा जो मेजर जानकारी है उसके बीच में डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो वारंटी के मामले में सुपर कार्गो ज्यादा किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। और इस वारंटी और इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ इस दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस अगर देखा जाए तो सुपर कार्गो की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,37,000 से, वहीं पे जोर ग्रैंड की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,07,000 से। सुपर कार्गो में 3 वेरिएंट आते हैं तो तीनों का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है, और जोर ग्रैंड के अंदर भी 3 वेरिएंट है तो उनका भी प्राइस अलग रहने वाला है। और ये एक शोरूम प्राइस है तो ऑन रोड प्राइस डिफरेंट रहने वाला है स्टेट वाइज, सिटी वाइज। तो दोस्तों ये थे इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर फुल डिटेल कंपैरिजन। इसके अलावा कंक्लूजन देखा जाए तो इन दोनों के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले सुपर कार्गो की देखेंगे तो इसके अंदर डायमेंशंस वाइज जो सब में ज्यादा है, जैसे कि इसके अंदर व्हील बेस ज्यादा है, ट्रे साइज ज्यादा है, कंटेनर साइज ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है इसके अंदर मेजरमेंट के हिसाब से। और अगर ब्रेकिंग सिस्टम भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया गया है फ्रंट में, और पेलोड कैपेसिटी भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है ऑफिशियल तौर पे। वैसे नॉन ऑफिशियल कितना भी लोड डाल सकते हैं इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन ऑफिशियल तौर पे क्लेम करना रहता है कंपनी की, तो ऑफिशियल तौर पे पेलोड कैपेसिटी क्लेम की गई है, वो भी सुपर कार्गो के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा टॉर्क भी ज्यादा है तो हमें ग्रेडेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। इन सभी के अलावा यहाँ पे बैटरी ज्यादा दी गई है तो रेंज भी हमें सुपर कार्गो के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। और एक बात दोस्तों, सुपर कार्गो के अंदर ये 3 वेरिएंट के अलावा भी 2 डिफरेंट वेरिएंट आते हैं जिसके अंदर सिर्फ 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। तो वो वाले वेरिएंट्स के बारे में भी आपको फुल वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, तो उसका सेपरेट ही रखने देते हैं सिर्फ। तो इन कंपैरिजन के लिए इन दोनों वेरिएंट को लिया हूं। और एक बात, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पिकअप ऑटो रिक्शा का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप समझना मत कि कंटेनर का जो ऑटो रिक्शा है वो डिफरेंस रहने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। सिर्फ कंटेनर साइज डिफरेंस होने वाला है, बाकी परफॉर्मेंस, बैटरी, रेंज सब कुछ सेम मिलेगा। कंटेनर है तो थोड़ा बहुत रेंज के अंदर जो सर्टिफाइड रेंज है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जोर ग्रैंड के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देखने को मिलता है और टॉप स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है, और इसका प्राइस थोड़ा कम है। तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट्स जोर ग्रैंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इन दोनों के अंदर भी कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि 5 साल की वारंटी ये 2 कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है जो कि एक्सटेंडेड वारंटी है, और बाकी पीक पावर, मोटर का पीक पावर भी सेम देखने को मिलता है इन 2 वेरिएंट में। तो दोस्तों अभी तक आपको कंप्लीटली इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब बताना इन दोनों में से आपकी फेवरेट ऑटो रिक्शा कौन सी है। अगर आप खरीदने वाले हो तो कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आप चूज करोगे, कमेंट में जरूर बताना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।